ये बात पता है कि आज चौधरी देवीलाल जी जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सुबह ताऊ देवीलाल चौक में जो उनको पुष्प अर्पित किए और उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यालय है थानेसर कार्यालय, वहाँ हमने उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें सम्मान दिया, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी एक ऐसी हस्ती हैं जो पूरे देश को जो जन विरोधी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए हिम्मत दे के गए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो अपने लोगों के लिए वो करके गए, क्योंकि अगर उनके बारे में ज़्यादा देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ देखी जाती है, बुढ़ापा पेंशन की उन्होंने एक शुरुआत की थी, बुजुर्गों को मान सम्मान देने की एक शुरुआत की थी, जन विरोधी ताकतों से लड़ने की शुरुआत की थी, किसानों का साथ देने की शुरुआत की थी। और आज दोबारा से समय वहीं आकर ठहर गया है। आज भी जो प्रदेश की देश की जनता है वो इस ताक में है कि कोई किसानों का मसीहा बनकर उनके साथ उनके हकों की लड़ाई को लड़े, किसान कमेरे वर्ग की लड़ाई को लड़े। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से मैदान में तैयार है, ताकि जो किसान कमेरा वर्ग है उसकी आवाज़ को उठाया जा सके, उनके हकों की लड़ाई को लड़ा जा सके। और आज वो लड़ाई लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उसे लड़ने का काम कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार पूरी ताकत से जो लोकसभा का चुनाव है उसे पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पूरे टीम वर्क से उसको लड़ेगा और न केवल लड़ेगा, उस चुनाव को जीतेगा भी। मैम, गांव-गांव जा रहे हो, किस तरह का समर्थन हो रहा है लोगों का? क्या देखिए, अगर मैं सिर्फ थानेसर की बात करूं, हम थानेसर में बैठे हैं, अगर मैं थानेसर की बात करूं तो थानेसर इनेलो का गढ़ रहा है हमेशा से। तो इनेलो की यहाँ से जीत तो 100% है। और जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, हमारे मजबूत कार्यकर्ता आज भी गांव में बैठे हैं और वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, वोटिंग डे का। तो मेरा ये मानना है कि हमारी यहाँ से बहुत अद्भुत जीत आएगी। देवीलाल जी की पुण्यतिथि आज मनाई गई है, हरियाणा भर में भी बहुत जगह भी होगी इनके प्रोग्राम। जी। इस विषय में कुछ बताएं, कहाँ पे करते हैं प्रोग्राम हमारा दिल्ली में मेन प्रोग्राम था, जहां हमारे जो माननीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मौजूद थे, हमारी जो महिला महासचिव हैं श्रीमती सुनैना चौटाला जी वहां मौजूद थी। और अपने अपने स्तर पर प्रत्येक जिले में, हलके में चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि मनाई गई है, क्योंकि उनकी नीतियों पर चलकर ही इंडियन नेशनल लोकदल परिवार को आगे बढ़ना है। धर्मशाला में अर्जुन चौटाला भी पहुंचे जी, पंजाबी धर्मशाला में कल अर्जुन चौटाला जी ने जो जिले स्तर पर मीटिंग ली थी, उसमें हमने जो चुनावी जो हमारी रणनीति है उस पर चर्चा की, जोन के बारे में चर्चा की, बूथ के बारे में चर्चा की। क्योंकि चुनाव मैंने जैसा कि पहले भी किया, हमें ये चुनाव सिर्फ लड़ना नहीं है, हमें ये चुनाव जीतना है। किसानों के हक में अभय सिंह चौटाला ने वो इस्तीफा दे दिया था और दोबारा किसानों ने फिर से दोबारा से मजबूती से उन्हें बना दिया था। क्या किसानों का कुरुक्षेत्र में अभय सिंह को कोई फायदा मिलने वाला है? बिल्कुल जी, अगर कोई किसी के लिए हाथ बढ़ाता है तो दूसरा व्यक्ति भी हाथ बढ़ाता है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसा विधायक जिसने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया और किसान भाई के साथ खड़े होने का काम किया, तो मेरा ये मानना है कि किसान भाई वक्त पे जवाब नहीं देंगे। पूरी किसान जो हमारा संगठन है पूरा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ होगा। हरियाणा को बनाने में देवीलाल जी का बड़ा हाथ रहा है। बिल्कुल जी, हरियाणा निर्माता में माना जाता है जी। तो हरियाणा को बनाने में चौधरी देवीलाल जी का हाथ था और आज हरियाणा प्रदेश को बचाने की मुहिम है, उसकी कमान चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ में है। जननायक कहा जाता था देवीलाल जी को, क्या अभय सिंह वो छवि बना पाएंगे? जी, ये मैं कहूँगी वक्त के गर्भ में है, क्योंकि अगर हम अक्सर देखिए मीडिया, जो सोशल मीडिया आज बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, सोशल मीडिया पर ये चीज़ साबित होती है कि अगर चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। और आज दोनों ही फील्ड में आज हम देखते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र बहुत अधिक हो चुकी है। हम अपने घर में भी बुजुर्गों को देखते हैं कि इस उम्र में बुजुर्ग आराम करते हैं, लेकिन आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी अपने लोगों की हकों की लड़ाई को लड़ने के लिए आज फील्ड में हैं।
और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मजबूती से आप अपने फील्ड में लगे हुए हैं, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश को बचाने की जो मुहिम है वो सफल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की हुई थी, तो हरियाणा को बचाना है तो परिवर्तन लाना ही होगा। किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी देवीलाल जी को, और जो बुजुर्गों को सबसे बड़ा मान सम्मान जो दिया है हरियाणा के अंदर पेंशन के रूप में, वो चौधरी देवीलाल जी ने इसको किस तरह से देखा? उसे हम इस तरीके से देखते हैं क्योंकि आज अगर हम बड़े बुजुर्गों की तरफ देखते हैं, अगर बड़े बुजुर्गों के लिए वो मान सम्मान रूपी पेंशन के रूप में अगर वो राशि ना लगाई गई होती तो आज हमारे बुजुर्ग जो हैं वो परेशानी का सामना कर रहे होते। तो उन्हीं की नीतियों को मैंने, जैसा कि आपको पहले भी बताया, कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपने दादा की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, तो हमारी अगर मिलकर जनता सरकार बनाती है तो बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का वादा किया गया है। सुरजेवाला जी द्वारा हेमा मालिनी पर की गई टिप्पणी पर क्या कहेंगे? टिप्पणी के बारे में तो मैं क्या कहूँगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी जिसकी जैसी सोच होगी, जैसे विचार होंगे, वो उन्हीं को ही शब्दों के रूप में परिवर्तित करेगा। एक सवाल और, आप खुद महिला जिलाध्यक्ष, महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आगे जाकर, और क्या कुछ समस्याएं आपके पास आ रही हैं जो आप सुलझाना चाहेंगे? सबसे बड़ी जो आज महिलाओं के लिए मैं बात करूँगी, महिलाएं आज इस सत्ता के राज में सुरक्षित नहीं है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं। और पिछले बीते हुए दिन में हमारी जो महिला पहलवान थी, उसने अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसे किस तरीके से उसका अपमान किया गया। तो ये महिलाओं की विरोधी सरकार है और हमें इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है, और हमारी महिलाओं की इसमें बहुत अहम भूमिका रहने वाली है।